Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मुझे लैपटॉप रिपेयर एंड लैपटॉप रिपेयर की ट्रेनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए या डेमो क्लास के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यह आपका डीसी जैक, ठीक है। यहाँ पे 19 वोल्ट आपका आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडी प्लस पे नहीं आ रहा है। ओके, तो क्या टेस्ट करेंगे हम? सोर्स टू ड्रेन। कैसे गेट से नहीं, गेट से चेक करना पड़ेगा। गेट पे क्या चेक करेंगे हम? गेट पे चेक करेंगे वोल्टेज लो हो रहा है कि नहीं। गेट पे कितना वोल्ट आएगा? लो आना चाहिए। कितना? नो मतलब 19 वोल्ट से लो 18। हम बता रहे हैं कितना आना चाहिए। 19 वोल्ट से कम आना चाहिए। कम बता कैसे रहे हुआ? कम तो आना चाहिए, लेकिन कम में कितना आना चाहिए? तुरंत तुरंत बता दें। 3.11। 3.11। 3.11 कैसे हुआ? वोल्टेज डिवाइडर से दो रजिस्टर लगा हुआ है, PR4207 R1 एंड R2। समझ में आया? देखिए यहाँ पे ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये दो ओके, रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर मिलके वोल्टेज डिवाइडर बनाएगा। तो वोल्टेज डिवाइडर में कितना आएगा? आप लोगों को कैलकुलेशन मालूम है? ठीक है, I इक्वल टू B डिवाइडेड बाय R। लो आना चाहिए, ये हमारा थ्योरी में था, ठीक ओके, है। अभी का केस में होगा कि अभी एग्जैक्ट कितना आना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे लगा हुआ चीज है। उस समय तो मोस्फेट अकेला था, इसलिए हमने बता दिया कि यहाँ पे लो आना चाहिए था, लेकिन अभी तो मोस्फेट अकेला नहीं है, इसके साथ कंप्लीट सर्किट है। तो कंप्लीट सर्किट में अब आपको डिसाइड करना होगा कि कितना आना चाहिए। हम्म तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का रूल लगेगा। हम्म। वोल्टेज डिवाइडर का रूल क्या है? I डिवाइडेड बाय R1 और प्लस R2। 3 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो अब आई नहीं है, VD का है V in इंटू R2। R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया। देखिए जो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है वो होता है R1, जो ग्राउंड से कनेक्टेड है वो होता है R2। और तो यहाँ पे कितना आएगा? 19 इंटू 47 47 डिवाइडेड बाई 240 + 47 47। 240 प्लस 47। इसको करिए तो कितना आता है? 3.1। यहाँ पे बना लीजिए डीसी जैक। ठीक है, डीसी जैक से आगे आया, यहाँ पे एक बनाइए मोसफेट। अगर आप मोसफेट का इंटरनल पिक्चर बना लीजिएगा तो और अच्छा। यहाँ पे 3 टैंक हो गई, चौथा टैंक हो गया, और इधर 4 हो गया। ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया गेट। ये कौन सा चैनल है? तो पी चैनल है, ठीक है, ऐसा ही है। अब इसका Yes. इसका गेट पे कैसे किया है? इसका गेट पे एक बनाया वोल्टेज डिवाइडर। इस एरिया को किया है ग्राउंड। कितना वैल्यू लगाया है इसमें?
240 के, और नीचे लगाया 47 के। 47 के, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आया 19 वोल्ट, यहाँ पे आया 3.11, और यहाँ भी आ गया 19 वोल्ट। ठीक है, हाँ सर। कितना बना दे, ये हो गया आपका डीसी जे। डीसी जे डीसी जे बना लिए इतना। आप लोग अगर इसको और अच्छे से बनाएंगे तो और अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा उतना आपका सही रहेगा। ये एरिया हो गया आपका एडी प्लस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडी प्लस को सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी, कॉपी के बाद तो इधर पेस्ट कर देंगे। मैं सर्च करने पे एडी प्लस आपका जहां जहां भी गया होगा उस सब जगह का पता चल जाएगा। तो एडी प्लस एक यहाँ पे गया, कोई काम का नहीं है। एक यहाँ पे है, यहाँ से तो निकला है PU2401 से। वही वाला। एडी प्लस पहले आया है PU4402। इसमें नंबरिंग भी करते चलिए। क्या होगा, PU4401 है ना ये, इसका नंबर कितना था PU4401? हाँ वही होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से एक मोस्फेट बनाइए। ये भी एपी चैनल का, और इसका इस तरफ है ड्रेन। यहाँ पे आ गया, इसका इस तरफ तीन हो गया सोर्स, और एक हो गया गेट। अब इसका गेट कैसे, इसका गेट किस टाइप से वर्क कर रहा है। यहाँ भी वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। इसका गेट किस हिसाब से वर्क कर रहा है, उसको बनाइए। एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, ऐसे है। रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 100 के और 10 के।
बना लिए? आप लोग भी बना रहे हैं साथों साथ? हाँ जी सर, बना रहे हैं। हाँ सर, बना रहे। उसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे? दो एन चैनल। एक नंबर क्या है इसका? एक नंबर पिन क्या है? एक नंबर पिन ग्राउंड है। मतलब क्या है? सोर्स है, ड्रेन है? गेट इधर हो गया। ड्रेन, गेट है, ड्रेन, गेट, गेट नहीं, गेट नहीं कर रहा, गेट कर रहा। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। एक नंबर गेट है। नहीं 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 नहीं, वो 2 नंबर गेट है उसका, सॉरी सॉरी। सर सोर्स है शायद। हाँ, सोर्स है। ये वाला पिन क्या है? ये सोर्स है, ये सोर्स है, सोर्स है। सोर्स। सोर्स कैसे है? 2 नंबर गेट है। ये सोर्स कैसे हुआ? 1 नंबर अर्थिंग है ना। पिन नंबर 6 से ड्रेन। देखिए इसका एन चैनल है, एन चैनल है। हाँ मतलब डायोड का नेगेटिव सिरा ड्रेन से जुड़ा होगा। हाँ, ड्रेन। ठीक है, तो डायोड का नेगेटिव सिरा जहाँ पे है वो ड्रेन हो गया ऑटो मोड में। अगर ये ड्रेन हो गया तो सोर्स हो जाएगा, ये गेट है। राइट। डायोड का डायरेक्शन याद रखना है आपको। हाँ, ठीक है। राइट। अगर आप इस चीज को एक बार अगर आप कंप्लीट कर लिए ना, तो समझिए कि आपका सर्किट पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। यह 6 नंबर से जुड़ा हुआ है। 6 नंबर हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स। उसके बाद है इसका गेट पे है एसी। PWR_CHG_SC। ओके, ठीक है। 6 नंबर हो गए ये दो।
अब यहाँ पे आपका हो गया पिन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद हो गया पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 ड्रेन से 3 किलो का लगा करके है। ठीक है, अब बच गया पिन नंबर 4। इसका है पिन नंबर 4 ग्राउंड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, इतना इतना कंप्लीट हो गया हाँ भैया। सभी का। हाँ सर। जी सर। तो अगर इस पोर्शन को ग्राउंड कर दिया गया तो वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। अब वोल्टेज डिवाइडर बनेगा तो कितना वोल्ट मिलेगा यहाँ पे? 1.7। आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। वोल्टेज डिवाइडर का ना सर? हम वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेट करने पे कितना आएगा यहाँ पे गेट पे? 10 और 100। यहाँ पे 1.7। 1.7। मतलब इसके गेट पे आपको 1.7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पावर चार्जिंग अंडर स्कोर AC ओके, ये कहाँ से आया? आपने तो बोला कि यहाँ पे हाई आना चाहिए। अगर इनकेस यहाँ पे हाई नहीं आए उसको बैक प्रेस करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको कॉपी करेंगे। तो इसको बैक ट्रेस किए तो बैक ट्रेस हो गया। बैक ट्रेस में आ गया कि यहाँ पे तो ये उसी जगह पे है, यहाँ पे एक आ गया और एक यहाँ पे आ गया। तो ये वाला पोर्शन तो इसका है ही नहीं, सिर्फ ये वाला बच गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आप हमको समझाने का प्रयास कीजिए। कि ये मेरा आया कहाँ से? 3.3 वोल्ट अब S5 से है। हैं? S5 से है। ये 3.3 वोल्ट अंडर स्कोर S5 से आएगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, हम्म। तो क्या करेंगे? पर आ रहा है। 11 मतलब है कि तो ग्राउंड हो जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि ये ग्राउंड हो जा रहा है। तो वो फिर उसको पावर चार्जिंग रीजन तो वो ये कर दे रहा होगा एसी वो। एसी इन सर इस सेक्शन को चेक करेंगे। एसी इन को तो इस सेक्शन का क्या कंडीशन बनेगा? एसी इन ये है एन चैनल एसी इन हाई। हाई होना चाहिए हाई आएगा तो ग्राउंड हो जाएगा, इसको लोअर आना चाहिए। पावर चार्जिंग वो जो है ना। ये मेरा पावर चार्जिंग AC ओके कब मिलेगा? जब AC इन हमारा लो रहेगा। ठीक है, हम्म। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। इसको भी बनाइए। इसको अलग बना ले। नहीं, इसी में बनाएंगे ना, यहाँ पे तो है जगह। नंबर हम लोग नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। PQ4408। मैं बता रहा हूँ कि सर्किट को ट्रेस करते कैसे हैं। अब फिर से एक बना लिए यहाँ पे।
बना लिए? हाँ भैया। तो बोल दिया कीजिए तब तो आगे बढ़ेंगे। सभी लोग का हो गया? जी सर। हाँ हो गया भैया। हो गए सर। कंप्लीट है? हाँ सर। यानी समझ भी आ रहा है ना साथों साथ? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन होगा तो अभी पूछ लीजिएगा। अब नहीं सर। जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब इस एरिया में मेरे हम लोग को क्या चाहिए था? यहाँ इसी पे चाहिए था इसकी लो। ठीक है, तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि लो आया कहाँ से, देखना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर से कॉपी मारेंगे इसको, और इसको फिर से करिए पेस्ट। तो अब जो एसी इन है, अब एसी इन ओके। आ गया चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 5। ऐसी। तो अब यहाँ पे चार्जिंग आईसी बनाते हैं, और एसी इन को यहाँ पे जोड़ देते हैं पिन नंबर 5। ठीक है, अब एक चीज है, आप बताइए कि यहाँ पे तो एक लगी हुई है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट _S5। तो यहाँ पे तो हाई हो जाना चाहिए, तो ये लो कैसे हुआ? समझ में आ रही बात? हाँ सर। यहाँ पे एक लगा हुआ है आपको पुल अप रजिस्टर, लगा है। तो ये है, आपको इसको थोड़ा सा और ऊपर करिए, यहाँ पे 3.3 V_AUX_S5। ठीक है, ये हो गया आपको 100 के। जब यहाँ पे पुल अप दिया हुआ है और इसको सर्किट कहीं पे ग्राउंड नहीं किया है, तो यहाँ पे तो 3.3 आना चाहिए। यहाँ पे तो 3.3 आना चाहिए। ये वाला तो पास करेगा ना यहाँ पे। अगर ये आगे कहीं पे ग्राउंड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ गया मतलब हाई हो गया। अब हाई हो गया तो फिर ये वाला सर्किट आपका, अगर ये हाई हुआ तो फिर आपको यहाँ पे भी हाई हो जाएगा, यहाँ पे भी हाई हो जाएगा, होगा ना। जी। अब ये हाई होगा तो ये वाला चीज यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। हाँ सर। ग्राउंड होगा तो फिर आपका आगे का काम नहीं होगा। ग्राउंड होगा तो फिर इसका मतलब फिर ये लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो फिर उसका गेट गेट भी डिस्टर्ब कर देगा। हाँ सर। तो फिर इसको लो कैसे किया जाए? ये लो कैसे किया जाए? यहाँ पे तो लो हमको चाहिए, और यहाँ पे पुल अप किया हुआ हाई से, तो फिर हाई से लो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हाई मिलने लगा तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में तो सीधा हिट करेगा कि चलो सही है, क्योंकि 3.3 वोल्ट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हाई आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आना चाहिए, यहाँ पे एक्टिव पॉइंट है लो। तो इसको आप कैसे कंफर्म कर पाइएगा कि हाई रहेगा तब सही है कि लो रहेगा तब सही है? अगर आईसी के ऊपर अगर ये लगा हुआ है, आईसी के ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है, या बार लगा हुआ है, इसको बार बोलते हैं ना।
अगर ये दोनों में से कुछ भी लगा हुआ है तो आपको खुद से समझ लेना है कि इसका लो एक्टिव है। तो इसको चेक करने का एक और तरीका है, जो एडेप्टर का जो कंडीशन होगा, बैटरी का कंडीशन जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, अगर एडेप्टर पे हाई आता होगा बैटरी पे लो आएगा। तो बैटरी पे लो बैटरी पे आएगा, लो, और बैटरी पे लो आता होगा तो एडेप्टर पे हाई आएगा। अडाप्टर पे है। ये एसी ओके वाला भैया। एसी ओके वाला, एसी ओके वाला सिस्टम कंडीशन चेंज हो जाता है। अब इसी ये सारा मतलब इस टाइप का मतलब जो भी आईसी है वो मतलब जो भी मतलब दूसरा जो भी मदरबोर्ड चार्जिंग वगैरह आईसी है, देखिए लगभग लगभग जो भी चार्जिंग आईसी है उसका सिनेरियो चेंज हो जाता है दोनों कंडीशन में। एडेप्टर में अलग रहेगा और बैटरी में अलग रहेगा। तो इसमें अलग तक, अलग का तो मतलब यही है, या तो वन रहेगा या ऐसा तो भी तो जीरो होता होगा रहेगा। ना कि बैटरी पर लो हो जाता होगा, एडेप्टर पर हाई हो जाता होगा। हाँ होता है, ऐसा भी होता है। तो उसी चीज के लिए ना इसको समझना है कि इसका एक्टिव पॉइंट क्या है। अगर यहाँ पे बार लगा हुआ है मतलब कि ये एडेप्टर पे हाई ही रहेगा, लो रहेगा सॉरी। लो रहे। अब अगर एडेप्टर पे लो रहेगा तो फिर बैटरी पे हाई रहेगा। अगर यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है या बिंदी नहीं बना हुआ है तो मतलब एडेप्टर पे हाई रहेगा। तब एडेप्टर पे हाई रहेगा तो बैटरी पे लो रहेगा, उसका अपोजिट। लेकिन ये लो कब होगा? बेसी अडाप्टर लगा होगा। जब एडेप्टर लगा होगा, इसको एडेप्टर का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो एडेप्टर का इंफॉर्मेशन में इसको क्या चाहिए? इस आईसी माने ये लो तब होगा जब ये आईसी वर्क करेगा, सीधा सीधा सिंगल लैंग्वेज में, कि आईसी जब वर्क करेगा तो लो करेगा। तो आईसी ये वर्क कब करेगा? तो आईसी का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले वीसीसी मिलना चाहिए। आप यहाँ पे दे दीजिए पिन नंबर 20 पे, यहाँ पे लिख दीजिए एडी प्लस। ठीक है, ये एरिया हो गया आपको वीसीसी। इसको आप नोट करते जाइए। अब दूसरी चीज, अब वीसीसी मिल गया तो फिर इसको कैसे पता चलेगा कि एडेप्टर लगा या ना लगा? कैसे एसी डिटेक्ट। कैसे पता करेगा कि एडेप्टर लगा कि नहीं लगा? उसके लिए आपका इसमें है एक एसी डिटेक्ट। तो आप ये बताइए कि एसी डिटेक्ट पे कितना वोल्ट आना चाहिए? 19 वोल्ट। हैं? नहीं, एसी डिटेक्ट वोल्ट का फायदा आता है 90 नॉट्स दैट। एसी डिटेक्ट सॉरी, ये 2.4 से ऊपर आना चाहिए, 2.4 से 3.5 के बीच में। देखिए हम एक, देखिए वो सब चीज कब होती है? जब हम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास सर्किट सामने है तो हम अंदाज से नहीं अब हम अंदाज, वोल्टेज डिवाइडर वहां बना हाँ हुआ है। अब अंदाज पे हम बात नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधा कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितना मिलना चाहिए। जूम कीजिए, देख रहा हूँ वहाँ 308 है 309। 30 और जूम करें? बस बस आगे 300 2.5। ओके सर, कितना आया? 2.5। तो इसका 20 नंबर यहाँ पे आएगा, मान लीजिए 19 वोल्ट। ठीक है, अब यहीं से एक रजिस्टर लगा करके एक रजिस्टर ग्राउंड कर दिया और यहाँ से दे दिया। कितना नंबर है पिन? 6 नंबर। एसी डिटेक्ट क्या लिखा हुआ है? एसी डेट, 6 नंबर। ये हो गया एसी डी। हो गया एसी डिटेक्ट। कितना वोल्ट आया था? 2.5 वोल्ट। समझ में आया यहाँ तक? जी सर। कि हम लोगों को एक गेट को एक्टिव करने के लिए
कितना प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा?